हेलो स्टूडेंट, आई एम सावाद अरशद। और जैसा कि हम लोग शैडो ऑफ केमिस्ट्री में इससे जो पिछली वीडियो थी वो हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, और अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसको किसने दिया था, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो दिया गया था जॉन डॉल्टन के ज़रिए। ठीक है, जॉन डॉल्टन, इनका ना और हमारा नाता बहुत पुराना है, हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। According to this law, if two elements combine to form more than one compound, क्या मतलब हुआ? ये लॉ कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, क्या करने के लिए कंबाइन होंगे? जाहिर सी बात है, कंपाउंड बनाने के लिए कंबाइन होंगे, लेकिन मोर देन वन कंपाउंड। ये चीज़ थोड़ा सा नोट करते रहना। क्या बोला है? मोर देन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड से ज़्यादा दे रहा है। देन the different mass of one element which combine with fixed mass of other element bear a small simple ratio to one another। क्या मतलब है इसका? कह रहा है कि the different mass of one element, एक एलिमेंट का मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। which combine with fixed mass of other element, जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेगा। bear a small ratio to one another, तो उसमें क्या होगा? जो दोनों कंपाउंड के बीच का आएगा उसमें एक स्मॉल रेशियो निकलेगा, जिसको हम होल नंबर के, उसमें जो हमको होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एग्जांपल। जैसे मान लो ये कोई मेरे पास a प्लस बी, ठीक है, इससे मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ AB। ठीक, अब जाहिर सी बात है A और B आपस में मिल रहे हैं तो AB बना रहे हैं, तो इसका कुछ मास होगा। मान लो इसका मास है M1, इसका है M2। ठीक, अच्छा, अगर ये A प्लस B 2 कर देते हैं, ये दे रहा है AB2। ठीक, तो इसका तो M1 है, इसका मान लो M3 हो जा रहा है। तो इस लॉ के हिसाब से क्या है कि एक जो भी मास रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, दूसरा वाला डिफ़र करेगा, अलग रहेगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा, इनका रेशियो हमको क्या मिलेगा? एक होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। मतलब M2/M3 हमको एक होल नंबर के फॉर्म में कोई भी एक रेशियो देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर हमारे पास H2O है, यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड अगर हमको मिल रहा है H2O2, ये वाटर हो गया, सब लोग जानते होंगे। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, इसको भी सब लोग जानते ही होंगे। अच्छा, इसमें जो हाइड्रोजन है उसका मास 2, और इसका रेशियो हम अगर निकाल रहे हैं 2:2, हाइड्रोजन का कितना है? 16। ठीक है, कल हम निकाले थे इसका रेशियो 1:8 आया था। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का कितना है? 2। ठीक है, इस 2, ये कितना है? 32। ठीक, इसको भी सिंपल यूनिट में ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1:2, कितना आ जाएगा? 16। ठीक, अब यहीं पे बात थोड़ा समझने वाली है। ये जो लॉ बोल रहा है वो ये कह रहा है कि जब दो अलग अलग एलिमेंट, मतलब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वो हमको एक से ज़्यादा कंपाउंड देते हैं। हमारे पास एक से ज़्यादा कंपाउंड भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, एक ये। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड रहेगा। हमको ये भी मिल गया है कि ये फिक्स्ड मास का हो गया है, फिक्स्ड मास है। दूसरे वाले का मास डिफर है, मतलब अलग है। ठीक है, कह रहा है अब जो इनका रेशियो होगा, यानी 16/32 जो डिफरेंट आ रहा है, इसका जो रेशियो हमको मिलेगा
वो किसके फॉर्म में मिलेगा, सिंपल होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। अगर हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं 16:32, तो हमको ये कितना मिल रहा है, 1:2 के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये लॉ हमको यही बता रहा है। ठीक है, अगर इसका हम एक दो और एग्जाम्पल ले लें, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे है कार्बन प्लस, ये हो गया कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों के हम एटम से कुछ बना रहे हैं। यहाँ पे मिला हमको CO, दूसरी तरफ हमको मिला CO2। ठीक, CO और CO2, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका मास लेंगे, मास का रेशियो निकालेंगे, एक मास को फिक्स्ड करेंगे। तो अगर हम इसका निकाल रहे हैं, कार्बन का हो गया 12, इसका हो गया 16, इसका हो गया 12, इसका हो गया 32। ठीक, फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिफरेंट हुआ उसको उठाया। अगर यहाँ पे डिफरेंट हमको 16:32 का मिला, तो ये हो गया 1:2 का। ठीक है, यही ये ला कह रहा है कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड देते हैं। दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, वो एक से ज़्यादा कंपाउंड दे रहे हैं। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे डिफरेंट मास आ रहा है 32 और 16, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये इसका जो फिक्स मास है, यानी ये फिक्स्ड मास है, ये डिफरेंट मास है और ये फिक्स्ड मास है। ठीक है, फिक्स्ड मास हो गया और ये हो गया डिफरेंट मास। कह रहा है क्या करता है, बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, ये आपस में एक सिंपल रेशियो रखते हैं जो कि हमको होल नंबर के फॉर्म में मिलता है। इसमें पॉइंट नहीं जाएगा कि अगर हम पॉइंट में 1.5 का रेशियो आए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें और हाँ एक चीज़ और, इसमें जो रेशियो निकलता है, कई बार ऐसा होता है रेशियो अगर आपका 1:2, 1:3, 1:4, 1:8, ये तो ठीक है, 2:3, 3:4 यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर 4, 5 से ऊपर जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, तो यही ये लॉ हमको कह रहा था। और अगर इसका एक और एग्जांपल लेना चाहें तो एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से हम कोई एक बना रहे हैं कंपाउंड NO2, यहाँ पे बना रहे हैं NO। ठीक है, अब हमको नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14:2, ऑक्सीजन का कितना होगा 32, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, ऑक्सीजन को हो जाएगा 16। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो हम इसका तीसरा कंपाउंड कोई ले रहे हैं N2O। ठीक है, नाइट्रोजन का यहाँ पे हो जा रहा है 28:16। तो अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का मास हमको फिक्स्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम थोड़ा सा और इसमें कर दें, इसको अगर ये 28 है N2O कर दें, यहाँ कर देंगे N2O, 2 की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे करेंगे तो इसका जो अब निकल के आएगा वो आ जाएगा 28:32। यहाँ पे कितना निकल के आएगा 28:64 और ये आ गया 28:16। ठीक, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड एंड फिक्स्ड, डिफरेंट आ रहा है ये
ये। अब अगर हम आपस में इनका रेशियो निकालेंगे 64:32, 2:1, ठीक। 64:16 कितना आ जाएगा 4:1। 64 और 32 और 16 अगर लेते हैं 2:1, तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें जो मेन कहना चाह रहा है वो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन में जो बियर करेगा सिंपल रेशियो वो कितना होगा 64। और अगर हम इसको लेते हैं, मान लो ये दोनों को ले लिए, इसको छोड़ो अभी, ठीक है, मान लो इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को ले लिए N2O4 और N2O। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो हम यही बात इसमें लिखेंगे कि ये जो फिक्स्ड मास आया है नाइट्रोजन का 28, ठीक है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन का है 28:16, यहाँ पे N2O का N2O4 का 28:64, ठीक है। अब अगर हम इसका निकाल रहे हैं, फिक्स्ड है तो 28 ग्राम मान लो नाइट्रोजन में जो बियर कर रहा है सिंपल रेशियो किसका, ऑक्सीजन का, वो कितना होगा 64:16, यानी 64:16 को हम लिख सकते हैं 4:1, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन 4:1 में क्या करेगा, इसका सिंपल रेशियो निकल के आएगा ऑक्सीजन का। यही ये ला कह रहा था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपको समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।